हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बच्चों। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट वाले चैप्टर में, जिसका नाम है डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज हम देखेंगे अब कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहले इस बात को जानेंगे, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ना। मतलब हम पहले देखेंगे कि मैग्नेट क्या होती है। व्हेन वी से मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। अब तो बच्चों नई एनसीईआरटी भी आ गई है आप लोगों के, तो जो नई एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी भी हुई हैं, लेकिन हमें उसको समझने के लिए, है ना, जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नो डाउट इस बार काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपको दिया गया है। 8th में भी बहुत अच्छा एनसीईआरटी को, साइंस की जो एनसीईआरटी है आपकी, उसको रिवाइज किया हुआ है। बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं। ये टॉपिक बच्चों जो आप अभी पढ़ रहे हैं, पहले ये क्लास 10th में हुआ करता था, लेकिन अब क्लास 8th में आपको काफ़ी डिटेल के साथ दिया हुआ है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। तो अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट के जैसा इफेक्ट, है ना। तो ये मैग्नेट के जैसा इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए मैग्नेट क्या करती है ना। तो जब हम बात करते हैं मैग्नेट की, है ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये मैग्नेट क्या होती है। ठीक है ना। तो मैग्नेट सुनते ही हमारे दिमाग में आती है एक बार मैग्नेट। हमारे दिमाग में क्या आती है सबसे पहले, एक बार मैग्नेट, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है ना। जब हम मार्केट से परचेस करके लाते हैं तो उस पर से मार्किंग होती है ना, रेड एंड ब्लैक में होता है मोस्टली, आपने देखा होगा। तो मैग्नेट सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है, या फिर हमारे दिमाग में आता है एक मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, नॉर्थ साउथ वाला। ठीक है, ये मैग्नेट आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है। तो मैग्नेट सुनते ही हमारे दिमाग में या तो बार मैग्नेट आती है या मैग्नेटिक कंपास आता है। और उसके भी अलावा हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई मैग्नेट अगर है तो ये मैग्नेट क्या करेगी, ये मैग्नेट किसी मेटल सरफेस से चिपक जाएगी, मतलब अट्रैक्ट होगी और जाके उस पे, है ना, स्टिक हो जाएगी। किसी मेटल सरफेस पे मेटल, है ना, मैग्नेट क्या हो सकता है, स्टिक हो सकता है। दो मैग्नेट्स आपस में क्या कर सकती हैं, दो मैग्नेट्स आपस में रिपेल कर सकती हैं अगर सेम पोल सामने आ जाए, लाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स का काम क्या होता है, रिपेल करना। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स आप सामने सामने रख दो तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये कुछ बेसिक बातें आपने पहले भी देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही रहता है कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि बार मैग्नेट क्या होती है। बार मैग्नेट, ठीक है। तो व्हेन आई से बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब जो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे। फ्रंट व्यू से तो रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन अगर आप 3D में देखेंगे तो क्या होगा, इट विल बी अ क्यूबॉइडल मैग्नेट। ठीक है। तो बार मैग्नेट में आपको मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, एंड्स के थोड़ा सा अंदर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं पोल्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। तो ये बार शेप्ड मैग्नेट है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कैसी मैग्नेट है बच्चों ये, इट इज अ बार शेप्ड मैग्नेट। ठीक है। और पोल्स कहां पर होते हैं, पोल्स आर इनसाइड द एंड्स। ठीक है ना, एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं होंगे, कहां पर होंगे, इनसाइड द एंड्स होंगे। तो ऐसे क्यूबॉइडल शेप की आपको ये बार मैग्नेट मिलेगी। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि बार मैग्नेट के पास स्पेशल क्या है, बार मैग्नेट के पास स्पेशल क्या है। तो चलो देखते हैं क्या स्पेशल है। इस स्पेशल को चेक करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे भाई, इस स्पेशल को चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या स्पेशलिटी है बार मैग्नेट की, वो हमें आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप एक कार्डबोर्ड लीजिए या ऐसे वाइट शीट ले लीजिए। ठीक है ना, वाइट शीट पे हम क्या करेंगे, वाइट शीट के नीचे हम लोग एक बार मैग्नेट रख देंगे, है ना। वाइट शीट के, ऐसे वाइट शीट लो, वाइट शीट के नीचे क्या कर दो, एक बार मैग्नेट रखो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करेंगे। आयरन फिलिंग मतलब क्या होता है भाई, आयरन फिलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे पीस
ऐसा समझ लो कि भाई लोहे का चूरा, तो आयरन के पीस आपने ले लिए छोटे 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 छोटे, तो उसका पाउडर है ये, आयरन का पाउडर। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उनको स्प्रेड कर दिया इवनली, अच्छे से। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने उनको स्प्रेड किया और स्प्रेड करके आपने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया, अब आप उन्हें टच नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, नाउ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, है ना। तो हमारे देखते ही देखते क्या होगा, हमारे पहले देख लो भाई, ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना। अब हमारे देखते ही देखते क्या होगा, विद इन फ्यू मोमेंट्स, है ना, सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। हमारे देखते ही देखते हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि शीट के ऊपर कुछ ऐसा पैटर्न बन गया है। मतलब आयरन फिलिंग्स ने क्या किया, अपनी पोजीशन से थोड़ा हिले डुले, अपनी पोजीशन को चेंज किया, अपने पैटर्न को चेंज किया, और हमको ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को कुछ ऐसे पैटर्न में सेट कर लेंगे, और ये पैटर्न हमें क्या सोचने पे मजबूर कर देगा भाई, ये पैटर्न हमको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये किसने किया, ये है ना, हमने तो भाई टच नहीं किया, हमने तो बस आयरन फिलिंग्स को क्या किया था, स्प्रेड कर दिया था इवनली। लेकिन अपने आप ही आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, रीअरेंज कर लिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसके लिए रीजन क्या दिया गया कि इन आयरन फिलिंग्स को किसी ने फोर्स लगाई है। किसने फोर्स लगाई है, ये फोर्स लगाई है बार मैग्नेट ने लगाई है। तो बार मैग्नेट ये फोर्स कैसे लगा सकती है, बार मैग्नेट के पास बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो कोई भी मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट क्यों ही होगा, सबसे पहली बात है ना, क्योंकि उसके पास क्या होगी, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है। किस पे लगा सकती है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आई कि ये जो आयरन है, आयरन कैसा मटेरियल है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आई बात समझ, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, उस पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब आयरन पे फोर्स लगा रही है तो उस पे वो फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर रहा है, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो मूव होके भी दिखा रहा है। आई बात समझ। तो आयरन फिलिंग्स के ऊपर मैग्नेट ने मैग्नेटिक फोर्स लगाई, और यहाँ पे एक और कंक्लूजन निकला कि बार मैग्नेट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का हमको शेप भी पता चला यहाँ पे आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसी को अगर मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का शेप। तो यहां पे हम एक टर्म लिखेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या टर्म लिखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट यहाँ पे बन गया, ये उसके पोल्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे पोल्स का नाम है नॉर्थ साउथ। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कर्व्ड लाइंस बना रहा हूँ ना बच्चों, ये कर्व्ड लाइंस का नाम क्या होता है, इन कर्व्ड लाइंस का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो टर्म क्या है बच्चों, वो टर्म ये है कि जो रीजन बन रहा है, ये इस रीजन का नाम क्या है, the name of the region is magnetic field, and the magnetic field is represented by using magnetic field lines। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो रीजन है, मैग्नेट के आसपास का जो भी रीजन है, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। तो कोई भी फील्ड क्या होती है बच्चों, जैसे आपने और भी फील्ड्स के नाम सुने होंगे, जैसे सबसे पॉपुलर फील्ड जो हम सबको पता होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हम पे भी फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी के कारण ही हम हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण होती है, मास के कारण होती है। उसी तरीके से मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे हम पोल्स के नाम दोबारा दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज अवर नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड कौन है, रीजन अराउंड द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को जिस पाथ के अलोंग रीअरेंज कर लिया था।
ठीक है ना। उस लाइंस को हमने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे आप देखेंगे है ना, ये आयरन फिलिंग से छोटे छोटे, इन्होंने अपने आप को इस लाइन पे ही अरेंज क्यों किया, क्योंकि इस लाइन पे ही उनको क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। आई ना बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लाएंगे मैग्नेटिक कंपास। तो अलग अलग जगह पे हम मैग्नेटिक कंपास रख लेते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है पहले ये बता दूं। मैग्नेटिक कंपास खुद एक बार मैग्नेट ही होता है छोटा सा। उसके अंदर जो नीडल होती है, वो नीडल क्या होती है बच्चों, वो नीडल होती है खुद एक बार मैग्नेट होती है। देख लीजिए यहाँ पर आप, बार मैग्नेट ही होती है ये वाला नीडल। तो इस नीडल का जो एरो होता है वो होता है नॉर्थ पोल, और जो टेल होती है वो होता है साउथ पोल। आई बात समझ में। बार मैग्नेट के अंदर हमें जो नीडल दिखाई देती है, वो नीडल खुद एक बार मैग्नेट होती है। ठीक है, कौन है ये, इट्स अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का एक नाम और होता है मैग्नेटिक नीडल। एक नाम और क्या होता है इसका, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, आई बात समझ में। मैग्नेटिक कंपास को ही हम क्या बोलते हैं, और मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। तो उसके भी खुद के नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो अगर ये जो छोटा सा मैग्नेटिक नीडल है, अगर ये किसी बड़ी मैग्नेट के पास जाएगा तो क्या करेगा, ये भी तो वही करेगा। अगर आप बार मैग्नेट के नॉर्थ के पास किसको लाओगे, मैग्नेटिक कंपास को लाओगे, तो इसका नीडल यहाँ पे ऐसा हो जाएगा भाई, क्योंकि साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप साउथ पोल के पास लाओगे तो क्या होगा, अगर आप साउथ पोल के पास लाओगे तो यहाँ पे एरो इधर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा और साउथ पोल रिपेल हो जाएगा। आई ना बात समझ में। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो खुद भी कौन है, एक बार मैग्नेट है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, तो हम कंपास को पास में लेकर आए। ठीक है ना। तो अब ये कंपास के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शन। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है, तो नॉर्थ पोल रखा है तो क्या होगा, ऐसा मिलेगा। साउथ पोल के पास रखा है तो कैसा मिलेगा, साउथ पोल के पास रखा है तो ऐसा मिलेगा। यहाँ पे कंपास कैसा मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, जो टेल है, टेल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, वो टिप को अट्रैक्ट करेगा। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा ये। ठीक है ना। यहाँ पे हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा ये। यहाँ पे रहेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे रहेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। यहाँ पे रहेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो हमको अलग अलग जगह कंपास रखने पे ऐसे अलग अलग एरोज मिलेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने भी नॉर्थ साउथ देखा। एग्जैक्टली यहाँ पे रख लेंगे तो कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमारा एरो जो रहेगा वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ऐसे साउथ के पास जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी, बच्चों, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बाहर जो हम डायरेक्शन बना रहे हैं लाइंस का, वो हम क्या मान सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ। हमें ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। कैसे जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, ऐसे साउथ में आती हुई। ठीक है ना। लेकिन यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स। हमेशा कैसे लूप बनाएंगी, क्लोज लूप बनाएंगी। तो इनका डायरेक्शन हमें कैसा मिलेगा, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सब लोग ध्यान से देखिए। तो अगर कोई पूछे कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, तो हमें क्या बोलना है बच्चों, कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ होता है, इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है ना। ये बात हमको ध्यान रखनी है। डायग्राम सब लोग ध्यान से देखेंगे। नॉर्थ से साउथ कैसा मिल रहा है हमको, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ क्या मिल रहा है, इनसाइड द मैग्नेट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर हम बात करें उनकी प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स। पहली चीज क्या होती हैं वो होती हैं क्लोज्ड कर्व्स। और डायरेक्शन क्या होता है उनका, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड बार मैग्नेट, और
साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी बच्चों याद रखेंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना भाई? तो यहां तक भी ठीक है। अब यहां पे हमने देख लिया कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेट को हम इतना मतलब इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि मैग्नेट के पास होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब सेम एक्सपेक्टेशन हमारी किससे है? इलेक्ट्रिक करंट से, है ना। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है कि डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमें यही देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर क्या अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो देखा उसमें यह था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग ब्रांच समझा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग ब्रांच समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिफरेंट ब्रांच, मैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट ब्रांच। लेकिन हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? यही चैप्टर हमें सिखाएगा यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अभी तक क्या माना जाता था पहले कि इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच है, वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उनका काम अलग है, और मैग्नेटिक इफेक्ट अलग चीज है ना। बार मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इन दोनों का यूनिफिकेशन ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ये देखने वाले कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, है ना। शॉर्ट में बता दूं तो इसके आसपास क्या बनेगी? इसके आसपास बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट बच्चों हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का बच्चों? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट जो था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक्चुअली ही वाज प्रोफेसर, टीचर थे वो, उनका नाम था H.C. ओरस्टेड। H.C. ओरस्टेड उनका नाम था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे कुछ और अपैरेटस लगे हुए थे, सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ, वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। तो लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा था, आई बात समझ में? करंट वॉज फ्लोइंग, बल्ब वॉज ग्लोइंग, ऐसा मान लीजिए आप फिलहाल, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स को वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट वहां पे बता रहे थे, लेकिन नियर बाय, उस अपैरेटस के नियर बाय एक मैग्नेटिक नीडल भी रखा हुआ था। नियर बाय, एकदम ऐसा नहीं कि पर्पसली उन्होंने रखा हुआ था वहां पे पास में, गलती से रखा हुआ था। तो वहां पे अब क्या है भाई, एक्सपेक्टेशन क्या है किसी मैग्नेटिक कंपास से? एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, ये उससे एक्सपेक्टेशन है। आई ना बात समझ में कि वो कहां पे पॉइंट करे? टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट करते करते ओरस्टेड की नजर पड़ी मैग्नेटिक कंपास पे, तो मैग्नेटिक कंपास ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था। मैग्नेटिक कंपास ने क्या करके दिखाया? मैग्नेटिक कंपास ने नॉर्थ साउथ की जगह कहीं और ही डिफ्लेक्शन दिखाया। आई बात समझ में? उसने कहीं और ही डिफ्लेक्शन दिखाया, ऐसा रैंडम डिफ्लेक्शन एक दिखा रहा था, ठीक है। ओरस्टेड की इस पे नजर पड़ी, ओरस्टेड को ऐसा लगा कि ये मैग्नेटिक नीडल खराब हो गया है, इसको हटा देते। तो ओरस्टेड ने उस मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा दूर रख दिया, कहीं और रख दिया, लेकिन जैसे ही वो उसको दूर ले गए, वो तो सही हो गया, वो वापस अपने नॉर्मल बिहेवियर पे आ गया, वापस उसने अपना ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। यहां से ओरस्टेड का थोड़ा सा दिमाग को झटका लगा,
उसको लगा कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या किया, ओरस्टेड ने वापस मैग्नेटिक नीडल को उसी जगह पर लाया जहां से उठाया था। वहां पे उसने देखा कि ये नीडल फिर से डिफ्लेक्ट करने लगा किसी और डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो उसको और ज्यादा शॉक लगा। अब उसको समझ में आया कि ये मैग्नेटिक नीडल तो खुद क्या है, ये खुद एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, और ये मैग्नेटिक फोर्स कोई और ना लगा रहा है, ये जरूरी है वायर ही लगा रहा है। ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ पे करंट को स्विच ऑफ करके देखा। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ किया, नीडल वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने करंट को स्विच ऑन किया, वापस नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दे दिया। तो यहां से ये चीज कंफर्म हुई बच्चों, यहां से ये चीज कंफर्म हुई कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कहीं और से नहीं, वो इस वायर से ही आ रही है। तो क्योंकि भाई ओरस्टेड तो एक टीचर थे, उन्होंने फटाफट क्या किया, उन्होंने आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट कर डाला। ठीक है, तो आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, किसके साथ किया इस बार, करंट कैरिंग वायर के साथ। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड वाकई है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, आयरन फिलिंग्स पे फोर्स लगाएगी, और ना सिर्फ फोर्स लगाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी जो राज है वो हमारे सामने खोल के रख देगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न में बन रही है। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई थी, एक स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया था, उसी तरीके से यहां पे भी ओरस्टेड ने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें उसका नेचर भी पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर है। तो यहां पे जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया, उन्हें मिले सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप्स। क्या मिले बच्चों, सर्कुलर सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप। तो जैसे ही आयरन फिलिंग्स ने अपना ओरिएंटेशन बदला, ओरस्टेड को बहुत खुशी मिली कि उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर कर ली है कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक बार मैग्नेट्स आर डूइंग। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का एक सोर्स और हमें नया पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे वापस से कंपास ला के रख लो, कंपास ला के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपास ला के रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक करंट कैरिंग वायर, जैसे एक कॉपर वायर है उसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। तो बच्चों हमारे घर में भी जितने भी करंट कैरिंग वायर्स हैं, जो भी वायरिंग्स हैं, उनके आसपास अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल ले जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन जरूर देगी, आप ध्यान दीजिए इस बात पे। ठीक है ना, आप चाहे तो खुद ये घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसका डायरेक्शन बनाऊं, तो एक करंट कैरिंग वायर जो है वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से। करंट के अलोंग अपना राइट हैंड का थंब रखिए और फिंगर्स को घुमाइए। जो फिंगर्स के घूमने का ओरिएंटेशन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी ओरिएंटेशन होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां पे अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो आप अपने थंब को डाउनवर्ड्स रखिए और फिंगर्स को घुमाइए, तो यहां पे आपको डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, फिंगर को हमको करंट के ना, सॉरी थंब को करंट के अलोंग रखना है, फिंगर्स को घुमाना है। तो फिंगर्स का जो ओरिएंटेशन होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये था हमारा भाई कि मैग्नेटिक जो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हमको आंसर मिला यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर भी क्या करेंगे, बार मैग्नेट की ही तरह ये भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और उनके एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, सेल में हमने यहाँ पे क्या किया, पिन रखा हुआ है, पिन मेटल का ही होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पिन को इसके ऊपर क्लोज करेंगे, है ना, अभी क्लोज नहीं किया है, अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों डायग्राम बना हुआ है, ये नीडल का रेड वाला पोर्शन है और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की ही तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही आपने पिन को इसके ऊपर टच किया, क्लोज किया, अब यहाँ पे आप देखिए आपको डिफ्लेक्शन मिला। मतलब अभी जो नीडल का, मैग्नेटिक नीडल का जो रेड वाला पोर्शन है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से हट गया। पहले ये एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ के ऊपर था, अब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। आई ना बात समझ में।
मतलब इस कॉपर वायर के आसपास क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। उस मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे कंपास के जो नीडल था, जो खुद एक बार मैग्नेट है, उसके ऊपर फोर्स लगाई और उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है ना, दिस इज अ प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये पूरा आज ये मैग्नेटिक इफेक्ट का जो एक बेसिक सीक्रेट है आज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट बना के हम क्या क्या कर सकते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशंस में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।